स्वागत है प्यारे विद्यार्थियों आपका प्रश्नावली 9.1 अध्याय 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तो आज हम इसमें करने जा रहे हैं सवाल इसका 8वां। एक पेडस्टल के शिखर के ऊपर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमें इसमें पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात करनी है। पहले प्यारे विद्यार्थियों हम इसका एक चित्र बना लेते हैं। जैसा इसने कहा है एक पेडस्टल है, समझ लो यहां पर एक पेडस्टल है। ये पेडस्टल के नीचे यहां पर भूमि है। ओके, तो पेडस्टल तो यहां पे हो गया, लेकिन पेडस्टल तो हमने यहां तक समझ लिया ये पेडस्टल है। लेकिन पेडस्टल के शिखर के ऊपर, शिखर यहां पे एक शिखर है इसका, इस बिंदु से यहां तक का शिखर कितना बिंदु के ऊपर 1.6 मीटर, कितने 1.6 मीटर ये शिखर है। तो इस पे क्या है, एक मूर्ति लगी है उसकी, और मूर्ति है लगी है, और भूमि के बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण जो है यहां से देखने पर जो बनता है, नीचे से बनता है, कितने डिग्री कोण बनता है, तकरीबन बनता है यहां से 60 डिग्री का कोण बनता है। कितने डिग्री, 60 डिग्री। तो कितने डिग्री का कोण बना रहा है ये, 60 डिग्री का। तो इसके बाद इसी बिंदु से जो पेडस्टल का यहाँ पे बताया गया है कि उन्नयन कोण 60 डिग्री है, उसी बिंदु के पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो यहाँ से जो जहाँ से पेडस्टल का जो ये पाद बिंदु है, जो इसकी जड़ है, यहाँ पर से इसका जो कोण है दूसरा कोण वो बनता है 45 डिग्री। तो 45 डिग्री इस तरह से हमने बना लिया, 45 डिग्री बनता है। तो इस तरह से थोड़ा हमने इसको बचाने के लिए ऐसा किया है, 45 डिग्री का कोण बनता है, सॉरी। तो इस तरह से आपको कच्चे काम पे रफ पे बना लेना है 45 डिग्री का कोण। तो इसको तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 45 डिग्री, यहाँ पे बन रहा है आपका ये अंदर कोण, इसी बिंदु से यहाँ तक। पहला तो बना 60 डिग्री, दूसरा बना 45 डिग्री। तो इसको नीचे भी लिख सकते हैं आप 45 डिग्री। ओके, तो इसके बाद इसका नामकरण कर लेते हैं। इसको ए बिंदु मान लेते हैं, इसको यहाँ पे बी मान लेते हैं, और इसको सी मान लेते हैं, और इसको यहाँ पे डी मान लेते हैं। क्लियर। तो इसके बाद लिखते हैं इसकी पूरी भूमिका, जो जो आपने इसमें माना है इसे। तो लिखते हैं यहाँ पे समकोण त्रिभुज माना, हमने जो हमने मान रखा है, माना, मान लो, लिखेंगे यहाँ पे हल। मान लो ए बी, जो यहाँ पे हमने ये माना है, यहाँ पे ए बी बराबर है 1.6 मीटर। मूर्ति है, जो एक मूर्ति है, मूर्ति है एक, जो एक मूर्ति है, मूर्ति। मूर्ति लगी है शिखर पे, जो एक मूर्ति है, मूर्ति, जो एक मूर्ति है। इस तरह से हम इसको मान लेते हैं, जो एक मूर्ति है। ठीक है। तो इसके बाद BC क्या है, BC इसके अंदर हमने देखा है, BC एक पेस्टल है। क्या है, पेडस्टल है, पैड है यानी। तो BC बराबर है हमारा एक पेडस्टल, एक पेडस्टल है। स्टल है, ये आपने इतना समझ लिया यहाँ पे। इसके बाद जैसे हमारे पास ये त्रिभुज है, कौन सी त्रिभुज बन रही है, समकोण त्रिभुज है।
तो हमारे पास इसमें दो त्रिभुजें आ रही हैं, एक तो त्रिभुज ए सी डी और एक त्रिभुज आ रही है बी सी डी। तो हम चलते हैं पहले त्रिभुज ए सी डी में लिखेंगे, इसलिए समकोण त्रिभुज, त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी में क्या नजर आ रहा है हमें, ए सी डी, ये तो कोण की बात होगी, ये 45 डिग्री हमारा ना कोण लिखा है, कोण है हमारा। तो अब क्या है इसमें, ए सी डी में जो हमारा कोण बना है वो पहली त्रिभुज ए सी डी में की बात की जाए तो कोण हम 60 डिग्री को लेंगे, और दूसरा कोण जो यहाँ से यहाँ तक बना था इसी त्रिभुज में वो 45 डिग्री है बी सी डी में। तो सी डी में क्या हमारे पास कोण दिया है ए सी डी में, तो कोण जो है कोण डी बराबर हम ले रहे हैं यहाँ पे 60 डिग्री। तो अब इसको देखने से क्या पता चल रहा है, यहाँ पे हमारे पास लंब दिया हुआ है, ये है लंब, इसको हम क्या मानते हैं, लंब जो कोण के सामने होता है इसको लंब। और जो हमारे पास जिस दूरी पर ये बना हुआ है, क्योंकि इसमें कहा गया है ना, एक पेडेस्टल के शिखर के ऊपर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है और मूर्ति भूमि के बिंदु से शिखर के उन्नयन कोण, तो ये भूमि सतह होगी, ये भूमि सतह हो गई, तो यानी आधार दिया हुआ ये आधार। तो इस प्रकार से हमारे पास लंब और आधार है। तो लंब और आधार का संबंध किस में है, त्रिकोणमिति के अनुपातों के अनुसार, त्रिकोणमिति अनुपातों के अनुसार लंब और आधार दिया हो तो उसका संबंध हमारा किस चीज से होता है, टेन थीटा से। टेन थीटा को हम परपेंडिकुलर अपॉन बेस भी कह सकते हैं, या जो हमारे पास दो सूत्र आते हैं ना, लाल बटे काका और होता है दूसरा सूत्र जो इंग्लिश के अनुसार पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो इनमें दोनों में से आप कोई सा भी फॉर्मूला उठा सकते हो। तो या तो आप पीबी वाला ले लो या फिर ये लाल लंब बटे आधार वाला ले लो। तो अगर देखने से हमें सिंपली पता चल रहा है कि तो हमारा टेन थीटा किसके बराबर होता है, इसलिए टेन थीटा से संबंध है इसका, लंब बटे आधार की बात की गई है यहाँ पे, तो लंब बटे आधार की बात की गई है। तो टेन थीटा हमारा किसके बराबर होता है, वो होता है लंब बटे आधार, या पी बी अपॉन बी लिख सकते हैं आप, बेस। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, पी बी कितना दे रखा है यहाँ पे हमारा, पी बी जो है लंब जो है हमारा वो दे रखा है ए सी, वो दे रखा है हमारा बी सी प्लस, पूरा तो ए सी है, ए सी बटे, और इसको सी डी लिख लो या डी सी लिख सकते हैं आप, बेस डी सी। तो आगे बढ़ेंगे, तो टेन 60 डिग्री का मान दिया हुआ है इसमें, तो टेन आगे बढ़ने पर टेन 60 डिग्री को पुट किया यहाँ पे, बराबर में क्या है, AC को किस रूप में भी लिख सकते हैं हम, AC को दो रूप में लिख सकते हैं, एक तो लिख सकते हैं 1.6 प्लस BC बटे DC को DC लिखेंगे क्योंकि DC की कोई वैल्यू नहीं दे रखी है, तो DC लिख दिया। तो इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे, तो बढ़ते चलेंगे। टेन 60 डिग्री किसके बराबर होता है, अगर आपने थीटा टेबल पढ़ी है तो थीटा टेबल में टेन 60 डिग्री का मान √3 होता है। तो बराबर क्या आ गया हमारा 1.6 यानी 1.6 प्लस BC बटे में DC। तो इनके आपस में आर पार गुणा कर लेंगे, तो जिसके नीचे कुछ नहीं होता मैथ में उसके एक बटे में एक होता है, तो गुणा करने पर क्या आएगा हमारे पास, गुणा करने पर हमारे पास हुआ √3 गुणा में DC बराबर में आया 1.6
6 प्लस BC। तो यहाँ पर ये आ रहा है, तो क्या होगा प्राप्त? अब DC निकालेंगे, DC से क्या, तो फिर इसको डायरेक्ट हम एक समीकरण एक मान लेते हैं यहाँ पे, इसको यहाँ पे एक समीकरण एक मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? समीकरण एक मान लेते हैं। इसको हम एक समीकरण नंबर एक से एक मान लेते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब चलते हैं दूसरे त्रिभुज में। तो दूसरे त्रिभुज में चलने के लिए हम यहाँ पे ऐसा करते हैं, एक लाइन लगा लेते हैं इस तरह से। तो क्या है दूसरी त्रिभुज हमारी? तो अब चलते हैं समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज BCD में त्रिभुज BDC में या BCD में, आप जो चाहे लिख सकते हैं। समकोण त्रिभुज BDC में, क्योंकि इसमें D पे कोण बना है तो उसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो अब समकोण त्रिभुज BDC में हमारे पास क्या है? BDC में तो सबसे पहले हम लिखेंगे, इसमें भी यहाँ पर आधार है, आधार से ताल्लुक़ है इसका, और लंब से ताल्लुक़ है। तो किससे संबंध हो रहा है यहाँ पे? जिसमें लंब और आधार की बात की गई हो, तो वहाँ पे हमारा सीधी सी बात है, वहाँ पे हमारा tan थीटा आता है, लंब और आधार की बात की गई है। तो इसमें भी हमारे पास tan थीटा बराबर होगा tan थीटा, जिसको आप चाहे तो लंब बटे कर्ण भी कर सकते हैं, L बटे K भी लिख सकते हैं, या अगर इंग्लिश के अनुसार चलना है, जब tan थीटा इंग्लिश में ही लिखा है तो इसको परपेंडिकुलर P अपॉन B भी लिख सकते हैं आप। तो इस फॉर्मूले को चलेंगे। तो हमारे पास PB के लिए अगर हम बढ़े तो आगे हमारे पास PB क्या दे रखा है? तो यहाँ पे आप लंब देख लीजिए, हमारे पास जो इसमें लंब है वो BC दे रखा है, और आधार जो हमारा DC है। तो इस प्रकार से हम tan थीटा की वैल्यू अगर पुट रखते हैं आगे बढ़ने पर, यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू हम यहाँ पे कितनी लेते हैं? 45 डिग्री। ये दूसरी हमारी त्रिभुज है, तो 45 डिग्री बराबर कितना हो गया हमारा? तो BC की वैल्यू जो है BC रहेगी, BC है तो BC को ऐसे ही लिख लेंगे, BC बटे DC, और 45 डिग्री का मान क्या होता है थीटा टेबल के अनुसार? 45 डिग्री बराबर होता है 1, मान 1 होता है। तो BC बटे DC, इनकी आर पार गुणा करेंगे यहाँ पे। तो जैसे यहाँ पे इधर गुणा करी थी आर पार गुणा करने पर, यहाँ पर भी लिख दो आप आर पार गुणा, तो यहाँ पर भी लिख देंगे आर पार गुणा करने पर। तो यहाँ पे आर पार गुणा करने पर क्या आएगा? DC बराबर हो जाएगा BC। तो अब हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पे? इसको समीकरण एक माना था, तो यहाँ पे DC का मान आ गया। तो यहाँ पे DC का जो मान आ गया है वो क्या करेंगे? इसलिए अब क्या करेंगे? इसलिए DC बराबर BC है, इसलिए समीकरण नंबर एक में DC का मान रखने पर, DC का मान रखने पर, या ये भी लिख सकते हैं DC बराबर BC रखने पर, क्योंकि ये BC को हमें हल करना है। तो क्या आएगा हमारे पास? √3, आगे बढ़ने पर √3 DC के स्थान पर लिख दिया BC, बराबर हो गया यहाँ पर 1.6 प्लस BC। तो इधर 1.6 BC है, तो इसको इधर ले आएंगे हम, BC को इस साइड ले आएंगे। तो √3 आगे बढ़ने पर BC, और ये प्लस है इधर साइड में BC, तो इधर आ जाएगा माइनस हो जाएगा, BC माइनस हो गया, बराबर 1.6।
तो आगे बढ़ेंगे। तो हमारे पास 3 BC कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा, BC कॉमन ले लिया आगे बढ़ने पर, तो हमारे पास बचा √3 और माइनस के 1 इंटू में √3 - 1 बराबर 1.6। तो BC की वैल्यू निकालनी है तो क्या आएगा आगे बढ़ने पर, 1.6/3 √3 - 1। अब क्या कर सकते हैं, अब इसका करेंगे हम हर का परिमेयकरण करने पर। हमारे पास प्राप्त हो रहा है यहाँ पे, ये सब करने के बाद हमारे पास ये प्राप्त हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करेंगे तो क्या आएगा आगे बढ़ने पर, तो यहाँ पे लिख लो आगे बढ़ने पर 1.6 यानी BC बराबर 1.6 बटे √3 - 1 गुणा √3 + 1 √3 + 1। तो गुणा करेंगे इनकी, क्या आएगा आगे बढ़ने पर 1.6 गुणा में आ गया √3 + 1 बटे में कितना आया 3 √3 आपस में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा इनका, इसमें सूत्र चल जाएगा हमारा, आपने देखा होगा कौन सा सूत्र फॉर्मूला चल जाएगा यहाँ पे, वो मैं आपको बता देता हूँ। इससे देखने से हमें इस सूत्र की भनक आ रही है, A - B × A + B बराबर किसके होता है, A² - B²। तो ये फॉर्मूले की हमें समझ आ रही है, तो उसी को अनुसार हमें लगा लेंगे। तो √3 का स्क्वायर कर देंगे -1 का स्क्वायर कर देंगे, तो क्या वैल्यू आएगी यहाँ पे 1.6 √3 + 1 इंटू में है बटे, हमारे पास 3 का √3, इसकी करने का मान 3 2 ही होता है, से कट जाएगा तो ये आ गया 3 और 1 - 1 का वैल्यू 1 ही होती है, तो घटाने पर क्या आ गया हमारे पास यहाँ वैल्यू प्राप्त हो रही है आगे बढ़ने पर BC बराबर, तो 1.6 गुणा में जो है √ यानी 3 + 1 है बटे में 2 आ गया, तो 2 से कट जाता है, कितने पे कटेगा 0.8 ब्रैकेट √3 + 1। तो ये आपका होगा आंसर। तो पेडेस्टल की ऊंचाई जो है आपकी BC जो है वो 0. इसके साथ करने पर हमारे पास 8 के बराबर, यहाँ तक भी आप आंसर दे सकते हैं, ये भी आपका आंसर राइट होगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वाले में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।